हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का चैप्टर है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन आज एक अच्छे प्रॉपर तरीके से बताता हूँ मैं आपको संधि किसे कहते हैं। संधि उसे कहते हैं कि निकटवर्ती ध्वनियों के मेल। एक्चुअल में मतलब ये होता है कि संधि का कि ध्वनि के मेल को, जो भी निकटवर्ती ध्वनि होती है उसी के मेल को हम लोग संधि कहेंगे। तो संधि कहते हैं, जैसे निकटवर्ती ध्वनि क्या है, महा, आत्मा, ह अ। देखिए यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों निकटवर्ती ध्वनि आ गई, ये भी और ये भी। ये देखिए, ये और ये दोनों निकटवर्ती ध्वनि है। आ प्लस आ दोनों मिलके आ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके महात्मा हो गया, महात्मा, महात्मा, ठीक है। तो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को ही हम लोग कहेंगे संधि। अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? देखिए, स्वर मीन्स होता है स्वर। स्वर हम लोग जन्म कर रहे हैं, कितना स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो से दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को ही स्वर संधि कहेंगे। दो स्वर, स्वर क्या होता है? अ, ई, ये क्या होता है? ए, ये सब स्वर स्वर होता है। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन, दो स्वर मिल गए, उससे जो परिवर्तन हो गया उसे ही हम लोग कहेंगे स्वर संधि। तो देखिए क्या है, उदाहरण देखिए, हिम, यहाँ पर अ और यहाँ पर आ। यहाँ पर हिम, 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 ओ आ रहा है। तो निकटवर्ती ध्वनि आ गई अ और आ, और आ मिलके बन गया आ। तो इसका अगर हम लोग करेंगे संधि विच्छेद को, सिर्फ संधि बना देंगे पूरे को जोड़ करके, तो ये हो जाएगा अ प्लस आ, तो ये हो जाएगा ही मा लय, हिमालय। तो ये अ और ये आ मिल करके बन जाएगा आ, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि निकटवर्ती ध्वनियों के मेल। तो निकटवर्ती ध्वनि यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, ये अ है, यहाँ पर आ है। अ और आ मिल करके हो गया आ, अ और आ मिल करके हो गया आ, यहाँ पर हो गया, इसलिए म में आ की मात्रा जोड़ दे, हिमालय। अब आ जाते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के एक्चुअली 5 प्रकार होते हैं, हम लोगों को 5 प्रकार पढ़ना है। और पहले इससे ट्रिक से देखेंगे, इसको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से देखेंगे, इसमें लिखा है डी जे वी या, मतलब शादी में डीजे आता है, डीजे, डीजे वी या, शादी में, ब्याह में डीजे विया, ब्याह में क्या आता है? डीजे। इस तरह से याद कर सकते हैं, या तो फिर हिंदी में हम लोग याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक है, उसके है दीदी गुड़ वृद्ध युवती आई। दीदी गुड़, कोई लड़की है, ठीक है, वो गुड़ उसके पास बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे उसके संस्कार हैं, इसलिए दीदी क्या है? गुड़ वाली है। और वृद्ध है, मतलब बूढ़ी है, ज़्यादा उम्र वाली है। युवती है, वो आई है, वो युवती है और वो आई है। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। तो दी से दीर्घ, जी से, यहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से गुड़, दीदी से दीर्घ, गुड़, गुड़ से गुड़ संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्ध से वृद्धि स्वर संधि, य से यण संधि, और अ से अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। ये सब स्वर संधि के प्रकार हैं। अब दीर्घ स्वर संधि, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे? दो सजातीय ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा, जो छोटे स्वर होते हैं, छोटे, जैसे ओ, ई, जो छोटे, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ या बड़े, ठीक, आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होता है तो दीर्घ
देखिए जब भी दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा में मेल होगा तो वो बड़े में परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। देखिए ये हो गया ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा, और ये भी हो गया ह्रस्व, ओ और अ मिलकर क्या हो गया आ। ये हो गया अ और आ मिल करके ये भी हो गया बड़ा आ। ये भी आ और आ मिल करके हो गया आ। तो कहने का मतलब ये है कि या भी ह्रस्व रहे या दीर्घ रहेगा, जब भी दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दीर्घ स्वर संधि। जैसे यहाँ पे देखें, नेक्स्ट ई और छोटी ई, छोटी मिलकर के क्या हो गया बड़ी ई, ये दीर्घ हो गया। ये दीर्घ हो गया और ये हो गया ह्रस्व, ह्रस्व मीन्स छोटा, ये छोटा मिलके बड़ा हो गया। फिर ई और ई बड़ी, बड़ी ई और ई मिलकर ई। कोई भी ह्रस्व या तो दीर्घ जब आपस में मिलेंगे स्वर तो वो बन जाएंगे दीर्घ में, इसे ही हम लोग कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में परम धन अर्थ। देखिए यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ और यहाँ पे अ ही बकरा है। यहाँ पर है अ है, यहाँ पर भी अ है, परम 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 अ आएगा, परम अ। इसमें स्वर, ये भी स्वर। अब हम लोग कहते हैं कि निकटवर्ती स्वरों के मेल, तो निकटवर्ती स्वर यही है अ और अ। यहाँ पे लिखा है निकटवर्ती ध्वनियों के मेल, निकटवर्ती ध्वनि है आगे अ और अ। और अ जब आपस में मिलेंगे क्या बन जाएगा आ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दो सजाती ह्रस्व या छोटा रहे या तो बड़ा रहे। कोई भी ह्रस्व रहे या अ और अ ह्रस्व रहे या दीर्घ है, दोनों मिलकर के दीर्घ ही बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा परमार्थ, परमार्थ, ये हो जाएगा परमार्थ। दूसरा क्या है गिरि इंद्र। देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर भी छोटी ई है, तो छोटी ई छोटी, दो सजाती आ गए, दोनों सजाती आ गए, दो सजाती आ गए, दो सजाती। यहाँ पे लिखा है दो सजाती ह्रस्व, या तो दीर्घ रहे या तो ह्रस्व रहे, दोनों अगर मिल रहे हैं तो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएंगे, दीर्घ में परिवर्तन। तो ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, ये दोनों मिल करके किसमें परिवर्तन हो जाएगा दीर्घ में। तो ये क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। तो इसका क्या होता है गिरी, गिरी, गिरीन्द्र, ये हो गया गिरीन्द्र, ये हो गया गिरीन्द्र। तो ये था हम लोगों का संधि, संधि का चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फिर यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। ठीक है।